सो ये जो मोशन हो रहा है ना, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो फ्रीक्वेंसी क्या है ऑसिलेशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो मास बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस। और टाइम पीरियड को क्या हो जाता है, इंक्रीज। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से वापस जाके वापस आने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है इनिशियल स्ट्रेच दैट इज गिवन टू द स्प्रिंग। इनिशियल स्ट्रेच, अगर मैंने इसको ज़्यादा स्ट्रेच दिया था तो अब इसका जो ये ज़्यादा रेंज में ऑसिलेट करेगा, समझिए। और अगर छोटा कर दिया इनिशियल स्ट्रेच को तो इसका ऑसिलेशन रेंज कम हो जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव है, वो आपको याद रखनी है कि इसका टाइम पीरियड इनिशियल स्ट्रेच पे डिपेंड करता है। क्या लग रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सपोज 2 सेकेंड लग रहा है, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन करने में 2 सेकेंड। अगर मैंने इनिशियल स्ट्रेच बढ़ा दिया, अब कितना टाइम लग रहा है, 2 से ज़्यादा कि 2 से कम, हाँ क्या लग रहा है, अभी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। पहले वो यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा था, अभी यहाँ से यहाँ कर रहा है। क्या लग रहा है टाइम पीरियड कितना होगा, 2 से ज़्यादा 2 से कम की 2 के बराबर। थोड़ा लग रहा है ना 2 से ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, आंसर इज 2 ओनली 2। टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, उसका रीज़न थोड़ा मैथमेटिकल है। बट अगर आप देखोगे ना, इसकी स्पीड भी बढ़ गई है यहाँ पे ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। अब अगर आप इसकी स्पीड देखोगे, ज़्यादा खींचने से ना ज़्यादा फोर्स भी बढ़ गया है ना, ज़्यादा ज़ोर से जल्दी ऑसिलेट करेगा वो, उसकी स्पीड बढ़ जाती है एक्चुअली। डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसका जो है ना, ये जो पार्टिकल है, तो इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM doesn't depend on amplitude. सो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दो इंडिपेंडेंट चीज़ हैं। सिमिलरली एम्पलीट्यूड तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ही नहीं, वो तो हम इनिशियल स्ट्रेच कितना भी दे सकते हैं। चलो ठीक है, ये जो इनिशियल स्ट्रेच है ना, ये है एम्पलीट्यूड। दिस इनिशियल स्ट्रेच इज द एम्पलीट्यूड। तो इस चैप्टर में पहले हम एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर मैथमेटिक्स पे जाएंगे। विजुअली समझ में आया? चलो अब हम ना इसका मोशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका जो मोशन हो रहा है उसका मोशन ग्राफ। अब देखते हैं इसका मोशन ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। चलो सो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, ये ना वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला है ये मास। तो इसके मोशन को हम ट्रैक करेंगे और इसे प्लॉट करेंगे। मोशन ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम। तो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रन करेगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, और आप इसका ग्राफ देख सकते हो वहाँ कैसे इसके साथ साथ ग्राफ भी नीचे ऊपर जा रहा है। तो टाइम बढ़ रहा है एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो आप ये ग्राफ देख के इसका टाइम पीरियड बता सकते हो ऑसिलेशन का? 2। पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। 1 तो ऊपर जाके वापस वहां आने में लगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर आने में 2 सेकंड लगता है टोटल। एक बार और देखो,
देखो यहाँ से नीचे गया, एक बार रीसेट होगा, हाँ ऊपर गया, देखो कितना होगा 1, फिर नीचे आया 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ 2 सेकेंड। तो आप इसका फ्रीक्वेंसी बता सकते हो क्या होगा 1/2, हाफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड कितना हुआ, ये 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है ना, इसमें कितने ऑसिलेशन हुए, एक ऑसिलेशन क्या होता है, यहां से यहां दिख रहा है, 1 सेकेंड में हाफ ऑसिलेशन ही है ना, सो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई हाफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड पर सेकेंड। यहां देख रहे हो लिखा हुआ है हाफ ऑसिलेशन। अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को 1 कर दूं तो देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा देखने में, ये रहा, अब दिख रहा है एक पूरा ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में, टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर मैं इसको बढ़ा दूं 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा देखने में। नाउ यू हैव 2 ऑसिलेशंस इन, देखो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा चालू हुआ, फिर 2 ऑसिलेशन हुए 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड ये ग्राफ में कहाँ दिखाई देता है, ये ग्राफ का क्या है एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ दिस ग्राफ 1, ठीक है। अगर मैंने एम्पलीट्यूड को 0.5 कर दिया तो क्या होगा, ग्राफ का हाइट डिक्रीज हो जाएगा। अब ये ऑसिलेशन जो है वो कम हाइट पे हो रहा है, उसके टाइम पीरियड को कुछ फर्क पड़ा नहीं, टाइम पीरियड 1 सेकेंड ही है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन इज द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 0.5। इस मीन से चालू करेंगे, मीन मतलब यहां से आपने स्टार्ट किया ना, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका। इज दिस क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग हियर, आप देखोगे एक सर्कुलर मोशन भी साइड में चल रहा है साथ साथ, सो उस पर भी ध्यान दो एक बार। ये देखो व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपने पढ़ा था, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, तो इसमें और इसमें कुछ रिलेशनशिप है ना, यस तो थोड़ा कोई वर्बली बता सकता है, यस वाई प्रोजेक्शन। ये सर्कुलर मोशन का अगर आप वाई प्रोजेक्शन देखोगे, ये वाई प्रोजेक्शन हुआ, ये जो एरो देख रहे हो इसका वाई प्रोजेक्शन ये है, सर्कुलर मोशन का वाई प्रोजेक्शन। सर्कुलर मोशन को अगर आप बेसिकली सर्कुलर मोशन को अगर आप साइड से देखोगे, ये देखो ये आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, साइड से अगर आप साइड से देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा, ठीक है। तो SHM जो होता है वो सर्कुलर का प्रोजेक्शन होता है एक, अंडरस्टूड, जो हमने यहां देखा सर्कुलर का प्रोजेक्शन है ये। Is this clear? एक क्लास बार देख लो अच्छे से। अब SHM डिफाइन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है।